हिंद मैथ सीरीज के अंतर्गत परसेंटेज चैप्टर आपका चल रहा था जो समाप्त हो गया है। अब शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको लाभ एवं हानि के नाम से जाना जाता है हिंदी में। ये चैप्टर भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 1 या 2 प्रश्न के साथ पूछा जाता है। तो जो भी चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट है, और तीसरा चैप्टर हमारा था आपका परसेंटेज, और चौथा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा रीजनिंग के भी बहुत सारे चैप्टर पड़े हुए हैं, 1 बाय करके आप उन्हें जाके आराम से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, पैट के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। पैट का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भर दीजिए। और क्योंकि बाद में साइट जो है उसकी क्या हो जाती है, क्रैश होने लगती है साइट, जब लोड ज़्यादा हो जाता है साइट पे। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम पे आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज जिसकी समझ में आ गया उसकी प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ में आ गया, क्योंकि परसेंटेज पर ही आधारित होता है कौन सा चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस। एक वस्तु है, उस वस्तु का मान लिया, एक वस्तु का जो वस्तु की जो लागत है, वस्तु की लागत वो 100 रुपये है। कितने रुपए है? 100 रुपये। वो वस्तु आपने कितने की बेच दी? 120 रुपये की। कितने की बेच दी? 120 रुपये की। तो ये बताओ बनाई कितनी थी और बेची कितने की? तो ये 20 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले आपको, ये क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि? तो ये लाभ हो गया। लाभ, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो गया, SP माइनस, इसको हम क्या कह सकते हैं, CP, है ना। CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो इसकी ये बेसिक बनेगा, वो ये बनेगा कि लाभ बराबर SP माइनस CP। SP कितना था बोलो, 120। CP कितना था, 100। तो लाभ कितना आ गया, 20 रुपये। ठीक, समझ में आ गई बात। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, लाभ। और हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। इन चीज़ों को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम एक आपको फॉर्मूला बताते हैं, उस फॉर्मूले की सहायता से इस पूरे चैप्टर को हम सॉल्व करते चलेंगे। बाकी जितनी बेसिक हमें जानकारी है उन जानकारियों को इसमें इस चैप्टर के अंदर लगाते चलेंगे। ना कोई ट्रिक की ज़रूरत है ना ही कुछ, अपना बेसिक मजबूत करेंगे तो अपना आसानी से चैप्टर को बना लेंगे। देखिएगा, CP बराबर SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस x। ये फॉर्मूला हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। CP होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी गई। SP होता है सेलिंग प्राइस, जिस पर कोई वस्तु, सेलिंग प्राइस जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। X हो गया यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, लॉस परसेंट। ध्यान रखेंगे इतनी बातों को, ठीक है। तो चलिए आते हैं सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 देखिए, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी जाती है। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो एक वस्तु कितने की थी? तो ये 500 जो हुआ, ये क्या हुआ, CP रुपये 500। बेची कितने में? तो SP कितना हुआ, 600 रुपये। तो लाभ कितना हो गया बोलो, प्रॉफिट कितना हो गया,
SP माइनस CP। तो SP 600 में से आप 500 माइनस कर देंगे तो ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 100 रुपये। अब 100 रुपये तो प्रॉफिट आ गया। उसने पूछा है आपसे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, है ना, लाभ प्रतिशत, दोनों बातें पूछी हैं। लाभ तो आ गया 100 रुपये, अब लाभ परसेंट निकालिए। लाभ परसेंट जब आप निकालेंगे तो लाभ गुणे 100 बटे CP। ध्यान रखेंगे, लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे, ये भी ध्यान रखिए, लाभ इंटू 100 अपॉन CP। ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया इस चैप्टर का। लाभ कितना है, 100 इंटू 100, CP कितना था, 500, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, तो बोलो कितना आ गया, 20%। 20% का लाभ आ गया। कॉपी करिए। हो गया, रब कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए। 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को लागत मूल्य है या फिर क्रय मूल्य है, बात एक ही है, हमने पहले ही बता दिया आपको। 742 CP कितना हो गया, 742। SP कितना हो गया, 742 की वस्तु 700 में बेच दी। बताओ, ज़्यादा की वस्तु कम में बेच दी तो क्या हो गया, लॉस। लॉस कितना हो गया बोलो, 742 माइनस 700, तो बोलो कितना, 42 रुपए का। लेकिन पूछा क्या है उसने, लॉस परसेंट पूछा है उसने। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, लॉस इंटू 100 अपॉन CP, है ना। लॉस कितने का था, 42 का, इंटू 100 अपॉन CP कितना है बोलो, 742। सॉल्व करिएगा, कितनी बार कटेगा, 6 सत्ते 42, 6 एकन 6, 14 हो गया, 6 दूनी 12, 6 से नहीं कटेगा, 7 छंग 42, 7 एकन 7, 7 छंग 42, ठीक है। उसके बाद में 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 300 बटे सॉरी 300 बटे कितना आ गया, 53। तो मिक्स नंबर में कितना आ जाएगा इसका आंसर, 5 सही 35 बटे 5 सही 35 बटे 53%। ये क्या हुआ, इसको लॉस। कॉपी करिए। वीडियो जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो पूरी देखा करें, तभी वीडियो में क्वेश्चन समझ में आएंगे और तभी चैप्टर पे कमांड हो पाएगा। आपकी MTS की परीक्षा भी 5 जुलाई से निर्धारित है। इसके अलावा ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के पास में। रेलवे ग्रुप डी जितने क्वेश्चन हम कराते हैं अपने चैनल पर, हमारे चैनल पर जितने चैप्टर रीजनिंग के और मैथ्स के पढ़े हुए सारे देख डालिए। उम्मीद मिलेगी आपको 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 99% कह सकते हैं कि सारे सवाल इसी के अंदर से आएंगे, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी, MTS, इसके अलावा पैट, ये सारी परीक्षाएं जो हैं इनका ही सारा ये सिलेबस चल रहा। और ज़रूरत है आपको अपने आप को जगाने की, अपने आप से सवालों को सॉल्व करने की। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, 10 किलोग्राम चावल 10 किलोग्राम रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कितने प्रकार के चावल हैं, 2 प्रकार के चावल हैं। 2 प्रकार के चावल हैं, एक चावल A है, एक चावल B है। एक चावल A जो है वो 10 किलोग्राम खरीदा गया, कितने रुपए की लागत से, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत से, है ना। तो बताओ टोटल चावल कितने का हो गया, 100 रुपए का, ठीक है। ये CP हो गया। इसके बाद इसने क्या कहा है कि 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया, तो कुल कितने का हो गया,
180 रुपए का ये हो गया। ठीक, तो उसने जो भी चावल लेके आया उसने कुल कितने पैसे दिए, टोटल सीपी कितना हो गया 180 कितना हो गया 280 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा उसने, कुल चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने % का क्या होगा, लाभ होगा। कुल चावल कितना था, 10 किलो यहाँ पे है और 15 किलो यहाँ पे है। कुल चावल बराबर कितना है बोलो, 25 किलो। कुल चावल कितना है 25 किलो। अब 25 किलो चावल कितने रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया, 1 किलो चावल 16 का, तो 25 किलो कितने का गुणा कर दीजिए, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, कितने का बेच दिया बोलो, 400 रुपए का। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा उसने कि बताओ कितने, 280 का खरीदा था, बेचा कितने का 400 का, प्रॉफिट कितने का हो गया 400 माइनस 280 बराबर 120 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट % पूछ रहा, प्रॉफिट पूछ रहा केवल, तो ये प्रॉफिट आया केवल 120 रुपए का। लेकिन आपको यहाँ से निकालना है प्रॉफिट %। तो प्रॉफिट % के लिए हम कई बार लिख चुके हैं फॉर्मूला, अब नहीं लिखेंगे। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले को 2-3 बार लिखिए, उसके बाद वो अपने आप ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, उसके बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है। 120 × 100 अपॉन बोलो कितना, सीपी कितना था 280 रुपए। तो ये कितनी बार कट गया, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 300/7 कितना हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा 42 सही, 6/7% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। कॉपी करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो गया क्यों भाई शुएब, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, बोलो ये क्या हुआ, सीपी डायरेक्ट बना दे रुपये 180। ठीक है, उसे 216 में बेचने पर एसपी बोलो कितना 216। तो बोलो ये एसपी जब बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, 216 में से 80 घटा दो तो 20, 30, 32 रुपए का उसको क्या हो गया प्रॉफिट। विदाउट पेन करेंगे आप, है ना। जब आप एक बार 2, 4, 5 सवालों को लगा लेते हैं उसके बाद आप कम से कम पेन का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 212 में से ये आपका 180 घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर यहाँ प्रॉफिट लिखिए कितना 32 रुपए का। अब प्रॉफिट % पूछ रहा वो, ये 216 है ना, हाँ तो 36 आ जाएगा। प्रॉफिट क्या पूछ रहा, प्रॉफिट %, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी कितना बोलो 80, ये 5 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 20। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया 20% का। कॉपी करें, एक कुर्सी 180 की थी, 216 में बेच दी, 36 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट % कितना 36 गुणा 100 बटे कितना सीपी, तो कितना आ गया आंसर बोलो 20%। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आप देखेंगे, ये प्रॉब्लम भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम नंबर 5, IMP लिखिए इसको। मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदा, सीपी कितना हो गया प्लाट का 5 लाख रुपया। 1 लाख पे कितने जीरो बनते हैं 5, तो 5 पे कितने बनेंगे 5। आधा प्लाट 10% लाभ पर और शेष आधा 15% लाभ पर। आधा प्लाट मतलब कितने का 2.5 लाख,
2.5 लाख लिख दे डायरेक्ट। 2,50,000 को कितने में बेच दिया? 10% लाभ पर। तो बताओ इसका 110% बटे 100, इस 0 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया? कितना आ गया? 0, 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22, 5, 2,75,000 का बेच दिया। उसके बाद क्या कहा उसने? तथा शेष आधा 15% लाभ पर। शेष 2.5 लाख रुपए और बचा, उसको कितने बेच दिया? 15% पर अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 25 पंजे 115 इंटू 250 है ना, 115 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 0, ये भी तो लिख सकते हैं। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 एकन 5 और 2 7, 5 एकन 5 इंटू 50, ये 0 लग गया। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 36 37 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 38, ये कितने का आ गया? 5 पंजे 25 3 28, कितने का आ गया? 2,28,000 2,28,000 आएगा। हाँ 2,87,500 आएगा। ये 2,87,500 रुपए का ये प्लाट उसने क्या कर दिया? बेच दिया। अब प्लाट खरीदा कितने का था? 5 लाख का। अब एसपी कितना हो गया टोटल? एक तो आधा प्लाट आपने बेचा 2,75,000 का, ठीक है, आधा बेचा आपने 2,87,500 का। तो कुल पैसे कितने अर्न कर लिए? 5 7 12 का 2 हासिल 1, 16 का 6 हासिल 1, 2 2 4, 5,62,500। तो ऊपर के 5 लाख में खरीदा ठीक, लेकिन आपने तो ये 62,500 रुपये जो है ये प्रॉफिट कमा लिया इस पर, ठीक। अब उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है क्या? प्रॉफिट परसेंट और निकाल लीजिए, कॉपी करो इतना सवाल। ठीक है, रब कर दें। अब इसका हमें आगे क्या फाइंड आउट करना है? इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना। प्रॉफिट तो आ चुका, प्रॉफिट परसेंट और फाइंड कर लीजिएगा। तो प्रॉफिट कितना था? 62,500 62,500 62,500 इंटू 100 अपॉन सीपी कितना था बोलो? 5 लाख। कितना था? कोई दिक्कत नहीं है, 2 0 4 0 से 4 0 यहाँ से कट जाएंगे। और ये कितनी बार कटेगा बोलो? 50 से, 5 से काट दो, 5 के 5 दूनी 5 पंजे 25 1, तो 12.5% का क्या हो गया बोलो? प्रॉफिट। कॉपी करिए। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था जी, तो उसमें 10% और 15% प्लस करके भी आ सकता था। हाँ तब भी आ सकता था, ठीक, तब भी आ सकता है। हटा दें। अब देखेंगे आप सवाल नंबर 2 की, जो इस चैप्टर में लगभग 12 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। इन 12 प्रकार के सवालों में पहला प्रकार हमने आपको करा दिया है, जिनको कहते हैं साधारण प्रश्न। क्या कहते हैं? साधारण प्रश्न। अब बारी आती है टॉपिक नंबर 2 की, और टॉपिक नंबर 2 रहेगा जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। टॉपिक नंबर 2 रहेगा जब कोई वस्तु अभी तक क्या हो रहा था? वस्तु 1 बार बेची जा रही थी, अब कोई वस्तु जो है 2 बार बेची जाएगी। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, 2 बार बेची जाए। आप लोग भी साफ साफ नोट्स बनाइए। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, तो देखिए
सवाल नंबर 1, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। इसमें क्या हो रहा, एक घोड़े को 2 बार बेचा जाएगा। पहली बार में जब घोड़ा बेचा गया कितने का बोलो, प्रश्न संख्या आगे लिख दें हम 1, है ना, इस टॉपिक का प्रश्न संख्या लिख दें 1। एसपी कितना का है, वस्तु जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाएगी वो सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाएगी वो कॉस्ट प्राइस। ठीक, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट तब जब एसपी बड़ा होगा सीपी पे, लॉस जब सीपी बड़ा होगा एसपी से। तो ये कितने परसेंट पे बेची, 25%, तो प्रॉफिट कितना था, 25% का लाभ पर कमाया। तो यहाँ पे तुम्हें सीपी दिख रहा है कहीं, सीपी पहले फाइंड आउट करिए। जब सीपी फाइंड हो जाएगा तभी तो हम दूसरी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो सीपी के लिए हमने आपको बताया था सीपी बराबर, मैं एक बार फॉर्मूला लिखूंगा, एसपी गुणा 100 बटे 100, लाभ हो रहा ना तो प्लस एक्स। तो सीपी निकालना है, यहाँ देखेंगे एसपी कितना है 20,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 25, तो ये कितना हो गया 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 चौक 20 और 4 चौक 16। तो बताओ सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 रुपये। कितने का था घोड़ा, 20,000 का बेचा, था कितने का, असलियत में कीमत कितनी थी 16,000 की। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने कहा यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, ठीक, 16,000 का घोड़ा अगर 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने का बिकता। पहली बार बेचा गया तो पहली बार में कितने का था घोड़ा, 16,000 का, बेचा कितने का, 20,000 का। लेकिन अब वो कह रहा घोड़ा जो है कितने में बेचा जाता, 40% लाभ पर। तो देखिए इसको हटा दें यहाँ, अब इसका 40% लाभ निकाल लो घोड़े का, 16,000 का 40% लाभ 16,000 है ना, गुणा 40 बटे 100। बात समझ में आ रही, या 140 कर दें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी, 14, 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 एकन 16 और 6 कितना हो गया 22, और ये 3 जीरो लग जाएंगे, है ना। हाँ 2 जीरो लगेंगे। तो बताओ कितने का, 22,400 का ये घोड़ा क्या था, बेचा जाएगा। घोड़ा था कितने का, 16,000 का। अब कितने का बेचेंगे कि उसको 40% का लाभ होगा, 22,400 का। कॉपी कर लिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 2। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये है तो एसपी कितना है साइकिल का, 1200 रुपये, ठीक है। और हानि पर कितने में बेची थी, लॉस कितने का था, 10% का। तो यहाँ से सीपी निकाल लें, निकालिए। तो सीपी बराबर डायरेक्ट करेंगे 1200 गुणा 100 बटे 90, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0 कितना आ गया, 1 2 3 अपॉन 3। इसको ऐसे ही रखे रहने दीजिएगा, सीपी निकल गया ना। अब उसने पूछा है कि अगर साइकिल को कितने परसेंट पर 19% की हानि होती, तो 19% की हानि निकाल देंगे। ये तो ये आ गया सीपी गुणा 100 बटे 19% की हानि कितनी आ जाएगी, 81 अपॉन कितना बोलो, 100। सॉल्व कर लेंगे इसे।
2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 3 जा 6 और 3 7 जा 21, 1 जीरो लग जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 10, कितने का बोलो? 1080। बात समझ में आ गई? 1080। ये क्या आ गया? दूसरा वाला विक्रय मूल्य आ गया, दूसरा विक्रय मूल्य। रब कर दें? नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 3। मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। कितने का बेचा? एसपी कितना हो गया? 2 लाख रुपया। ठीक, लॉस कितना था? तो सीपी कितना है बताओ? 2 लाख गुणा 100 बटे लॉस कितने का? 20% का। तो कितना हो गया? इस जीरो से वाला जीरो कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से ये कैंसिल कर दो, 1 2 3 4। बताओ कितना आ गया? 5 1 2 3 4। 2 लाख नहीं 25,000 आएगा। ये 2 लाख था, ये 20,000 था, कितना था? 2 लाख। अच्छा 2 लाख था, तो ये 2 लाख था, तो 1 जीरो यहाँ लगाइए। तो 2 लाख कितना आ गया बोलो? 50,000। ठीक है, अब 2,50,000 का प्लाट था, तो अब उसे 10% का लाभ निकालना है इस पे। तो ये क्या आ गया? सीपी आ गया ना। 2,50,000 का 10% का लाभ 110 बटे कितना हो जाएगा? 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। बताओ 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 और 1 2 3, 1 2 3। 2,75,000 का उस प्लाट को क्या करेगा? 2,75,000 का उस प्लाट को वो बेच देगा। ये क्या हो गया? प्लाट का दूसरा मूल्य हो गया, सेकंड प्राइस। समझ में आ गई बात? रब कर दें? नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 4। अब ये अंतिम सवाल है। प्रश्न संख्या 4 है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेची। तो एसपी कितना हो गया? 15,000। कितना परसेंट लाभ था? 33% लाभ पर, 35% लाभ पर। तो सीपी तो नहीं दिख रहा ना, सीपी निकालिए यहाँ से। सीपी बराबर कितना हो गया? एसपी गुणा 100 बटे प्रॉफिट परसेंट कितने का? 35। तो कितना आ जाएगा नीचे? 135। 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 नम 27, 3 पंजे 15। तो बोलो अब तो नहीं कटेगा। 5 दूनी 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बटे कितना आ गया? 9। ये क्या आ गया? इसका सीपी आ गया। अब आपसे उसने पूछा है कि वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% की हानि हो। 10% की हानि, तो 90 बटे कितने में बेचेगा? 100। 9 ढाई, तो बताओ कितने में बेच देगा? 10,000 रुपये में। अपनी गाड़ी कितने में बेचेगा? 10,000 रुपये में। तो ये 10,000 रुपये जो है उस गाड़ी का दूसरा विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, वीडियो को ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं भाई लाइक कर दिया करें। लाइक बहुत कम कर रहे हो आप लोग। चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, कोई चीज़ दिक्कत कर रही है तो बताइए हमें, हम उसमें सुधार करेंगे। बाकी लाइक कर रहे हैं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है भला हो जाए। शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है यहाँ पे ये ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, बाकी मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर रोकते चलिए। बहुत अच्छा समय चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।